प्रियंका रावत और मैं हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंडी। और मैं रह रही हूँ अभी दार्जिलिंग में, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड की सर्विस है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ। तो अगले 3 साल के लिए हम लोग रह रहे हैं दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, दार्जिलिंग में कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी कोहरा, पल पल मौसम बदलता रहता है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ आज की ब्लॉगिंग की सुबह 11:15 बजे से। और ठीक 1 घंटे बाद मुझे जाना है अपने बेबी को स्कूल लेने के लिए। और यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कुछ दिनों में अभी यहाँ पे स्कूल बंद हो जाएंगे, कम से कम दिसंबर 16-17 तक परमानेंट। लगभग फरवरी 15-20 तारीख तक यहाँ पे स्कूल बंद हो जाते हैं। फिर नया सीज़न, नई क्लासेस शुरू होती है फरवरी से। तो मेरा बेबी का स्कूल ख़त्म होने वाला है दिसंबर में। उसको हमने जुलाई में एडमिशन कराया था, तो आधा साल में उसका स्कूल ख़त्म। क्योंकि आधा साल हम गुजरात में थे, तो गुजरात में मई जून पूरे 2 महीने गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। तो उस टाइम हमने एडमिशन नहीं कराया, हमने सोचा जुलाई में कराएंगे। तो जुलाई में कराया, तो यहाँ पे स्कूल दिसंबर में ख़त्म हो रही है। तो चलो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का। और आज के कामकाज मैंने सारे कर लिए हैं घर के। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चा स्कूल जाता है, हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं, तो मैंने सारे काम जल्दी निपटा लिए। और अभी मैंने झाड़ू पोछा, बेडिंग, आज बुधवार था तो मैं सारे बेड वगैरह का, बेड सीट, पिलो कवर वगैरह सब चेंज करती हूँ। तो मैंने सारी दरियाँ धोई थी, सारे घर के सारे काम लगभग हो गए, झाड़ू पोछा, खाना, नाश्ता, पूजा। और अब मैं रेडी होके स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग की। और 1 घंटे बाद जाऊँगी बेबी को लेने। तो चलो मैं आपको अपने कुछ कामकाज दिखाती हूँ, यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। ज़्यादा लंबे ब्लॉग में बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि कुछ स्पेशल आज मैं जा नहीं पाऊँगी दिखाने के लिए, तो इसलिए। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। ये सारे मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो मुझे सबसे पहले कपड़े सुखाने जाना है छत में। तो चलो छत में चलते हैं। तो मेरे पास पूरे 2 बाल्टी कपड़े हो गए हैं। ये सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, एक ही दिन सारे कपड़े मेरे पास फेंक देते हैं कि जा इनको धोना है। तो मैं मशीन में फेंक देती हूँ, जो मेरे ऊपर फेंकेगा तो मैं मशीन में फेंक देती हूँ। मैं क्या करूँ, इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी से मैं हाथ से कपड़े नहीं धुल सकती। तो मैंने सारे ड्रेसेस अपने हस्बैंड के मशीन में डाल दिए थे। टॉय ट्रेन आ रही है, तो बहुत आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इनको छत में सुखाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज काफ़ी अच्छी धूप आई है। तो अब मैं आ गई हूँ छत में अपनी 2 बाल्टियों के साथ। अब मैं कपड़े सुखाऊंगी। आधे से ज़्यादा कपड़े छत में तार में सुबह से डले हुए हैं। आधे मैंने डाले हैं, आधे मैंने सुखाए, और आधा भाभी ने डाले हैं। तो सुबह आज उठ के 6 बजे मैंने तुरंत जल्दी मशीन लगा ली थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए। क्योंकि पिछले 5 दिन धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी, तो कपड़े सूख नहीं पाए। इसीलिए आधे कल धोए, आधे आज सुबह धोए, जल्दी धो दिए थे, ताकि दूसरी तीसरी बार हमने आज मशीन चलाई। तो तीसरी बार में मेरे हस्बैंड के कपड़े धुल गए हैं। तो तीसरी बार में मेरे हस्बैंड के कपड़े धुल गए हैं। अब मैं उनको सुखाने आई हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं अपने दोनों बाल्टियों को लेके छत में। और ये कपड़े मैंने सुबह धुले थे, और ये कपड़े मैंने सुबह सुखाए थे। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी साफ़ था। तो आधे कपड़े भाभी के हैं। अब मैं एडजस्ट करके जितनी खाली जगह बची है, मैं अपने इन कपड़ों को सुखाऊंगी। अपने हस्बैंड के ड्रेसेस वगैरह हैं सारे। तो देखो गांव का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। जब धूप रहता है ना, तो बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। ये पूरा यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, एंड तक जो दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ, एंड तक वो पूरा एक ही गांव है बड़ा। और आधे से ज़्यादा घर पेड़ों के अंदर है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल गांव है। और ये सामने से जहाँ टैक्सी चल रही है, मेन हाईवे है दार्जिलिंग का, नेशनल हाईवे। तो मेन हाईवे के लेफ़्ट राइट पे पूरा ये गांव बसा हुआ है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे गांव का गांव भी है, पहाड़ के पहाड़ भी है। आज़ादी, शांति, सुकून, और जो कहते हैं ना प्योर ऑक्सीजन, यहाँ पे सब कुछ है। गांव का गांव भी है, पहाड़ का पहाड़ भी है, और शहर जैसी फीलिंग भी आती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे यह है कि नेशनल हाईवे है, टूरिस्ट प्लेस है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत जल्दी डेवलप कर दिया था। यहाँ पे टॉय ट्रेन लेके आ गए थे, ट्रेन की पटरी बिछा दी थी, ट्रेन यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे नेशनल हाईवे आ गया था बहुत जल्दी। तो ये बहुत जल्दी पूरा डेवलप्ड एरिया है दार्जिलिंग का, पूरा डेवलप वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर की कमी भी फील नहीं होती, क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है, सब कुछ मिल रहा है, सब अच्छा लग रहा है।
बस लोग अच्छे हैं, सुकून है, शांति है, जो फीलिंग आती है गांव वाली। घर पुराने टाइप के, नए मॉडल के भी है, और लोग बहुत अच्छे हैं, अपने गांव जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, नेचर है, पालतू जानवर है, और मुर्गियां सुबह सुबह कुकड़ू कुकड़ू आवाज़ आती रहती है, और चिड़ियों की चहचहाट, एवरीथिंग जो कुछ भी हमारे पहाड़ों में होता है, जितना सुकून हमारे पहाड़ों में होता है वो सब कुछ है यहाँ पे। और ये पूरा डेवलप एरिया है, तो इसलिए हमें शहर जैसी फीलिंग भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आती है, मतलब कमी नहीं लगती। हॉस्पिटल है, सब कुछ है, घर के पास ये स्वास्थ्य विभाग है। कभी अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, कुछ सर्दी जुकाम कुछ भी लगता है, तो यहाँ पे फ्री में दवाई मिल जाती है। यहाँ पे आशा दीदी वगैरह रहते हैं। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। इस गांव का नाम है गैरी गांव। तो देखो ये गांव बहुत ब्यूटीफुल है। ये वाला मकान हमारी मकान मालकिन भाभी का है। बगल में बुद्धिज़्म में दादी माँ का घर है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वो ऊपर वाला घर है, मैं कभी कभी वहाँ पे जाती हूँ। अक्सर भाभी माँ के साथ मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। उनके घर, वो भाभी का घर है। उसके ऊपर दादी माँ का घर है, भाभी की मकान मालकिन देवरानी जेठानी का घर इधर है ऊपर। तो मैं सभी जगह, 4-5 फैमिली है, तो मैं सभी के घर में घूमती हूँ, जाती हूँ। एक दादी माँ ऊपर गाँव में रहती है, जिनका नाती रेवांश का दोस्त है। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन जाती है, पूरे यहाँ से सिलीगुड़ी तक जाती है। देखो ना कितने खूबसूरत पहाड़ है, और इन पहाड़ों में ट्रेन चलती है। और कभी ट्रेन में बैठ के, मतलब आपने कभी ट्रेन में बैठ के पहाड़ों का जर्नी किया है, तो आपको फिर वो फीलिंग आएगी, आप समझ सकोगे कि हाँ मतलब कैसा लगता होगा यार, ट्रेन में पहाड़ों में हम लोग जाते हैं। तो ट्रेन में पहाड़ों में आप लोग अगर कभी जाओ ना, ट्रेन का सफ़र ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़ा रूट है पूरा, और पूरा सामने से सब ब्यूटीफुल एकदम मस्त व्यू दिख रहा हो, तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। एक रूट है, एक ट्रेन है शिमला की, जब वो कालका से शिमला जाती है, तो उसमें रास्ते से जब बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ वाला रास्ते में जब ट्रेन चलती है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं अभी तक कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, वीडियोज़ देखी है, तो मैंने फ़ील किया है कि हाँ ऐसा दिखता होगा, ऐसा लगता होगा। तो यहाँ पे भी मैं फ़ील कर रही हूँ, चारों तरफ इतने खूबसूरत पहाड़ है, ऐसी चमचमाती धूप आई है। तो ऐसी चमचमाती धूप में ना दार्जिलिंग सोने जैसा लगता है, स्वर्ण जैसा, बिल्कुल ब्यूटीफुल, एकदम ग्रीन, और सूर्य की चमक एकदम मस्त। तो मेरा भी सपना है, मैं भी जाऊँगी एक दिन। जो आवाज़ आ रही है ट्रेन की, तो मेरा भी सपना है एक दिन मैं भी जाऊँगी ट्रेन में बैठ के, इन पहाड़ों में ऐसी चमचमाती धूप में बैठ के जाऊँगी, ऐसे 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 देखूँगी, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लगेगा, खूब। तो दोस्तों, अब मैं कपड़े सुखाने आई थी, लेकिन क्या है ना कि मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं बचपन से हमेशा पहाड़ों में ही रही हूँ। मैं उत्तराखंड की हूँ, तो हमारा भी पर्टिकुलर जो गांव है पूरा पहाड़ में है। तो मैं हमेशा से पहाड़ों में रही हूँ, तो मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो परवरिश है, वो पहाड़ों में ही हुई है। तो मैं बहुत कनेक्ट हूँ पहाड़ से, और ऊपर से मुझे नेचर, मतलब प्रकृति की हर एक चीज़ बहुत पसंद है। बचपन से चिड़िया पकड़ना, उनके घोंसले देखना, अंडे देखना, और मुर्गी, जैसे जब मुर्गी अंडा देती है, नेचुरल मुर्गी के अंडे, जैसे नेचुरल बोले तो जो हम पालतू मुर्गी के अंडे जो होते हैं, तो हम देखते हैं कि हरे मुर्गी ने अंडा दिया। मेरे चाचा पालते थे, तो कबूतर देखे हैं, बहुत सारी चिड़िया, मतलब इतना कनेक्ट है ना हम नेचर से, बहुत ज़्यादा। तो कुछ साल, पिछले 4-5 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ 1 साल राजस्थान रही, और 4 साल मैं अहमदाबाद गुजरात में रही। तो वहाँ पे ना वीरान वीरान सा लगता था। शहर तो बहुत अच्छा है अहमदाबाद, हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग, मतलब जैसे हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। टॉप स्कूल, टॉप क्या बोलते हैं, टॉप कोर्सेज, टॉप क्लासेस, हर चीज़, एवरीथिंग वहाँ पे, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन जो सुकून होता है ना हमारा पहाड़ी लोगों का, वो पहाड़ों में ही मिलता है हम लोगों को। सुकून, शांति। ऐसा लगता था शहर में, अहमदाबाद में, जैसे कुछ खो गया है ज़िंदगी में, कुछ नहीं है, वीरान सा, कुछ खालीपन सा लगता था। अब ऐसा लगता है मैं भर गई हूँ पूरा, मतलब जिस चीज़ की कमी थी वो सब कुछ मुझे मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे वो कनेक्शन फ़ील हुआ जो मेरा प्रकृति को लेकर है। तो यहाँ पे मैं फूलों की खूब ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, फ्लावर्स देखती रहती हूँ, और यहाँ पे भी लोगों का बहुत सारा, मतलब फ्लावर्स क्या बोलते हैं, फूलों का शौक़ है। बहुत सारे लोग गमलों में बहुत फूल लगाते हैं। और ऊपर से ये जगह मुझे इसलिए भी थोड़ा अच्छी लगती है ना, पहले स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अभी हमें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसा है ना कि तुम लोग जब नेचर में रहते हो ना, तो नेचर के हिसाब से तुम ढलना सीख जाते हो, तो तुम में पेशेंस आ जाता है। जैसे कोहरा आया, 15-20 दिन तक कोहरा गया नहीं, बहुत ठंड, पूरी बरसात, 1-1 महीने तक लगातार बारिश हो रही है, हमने उसमें भी एडजस्ट कर लिया। हमको 1 महीने बुखार आए, हमने मौसम की वजह से, हम मतलब एकदम गर्म जगह से आए तो हम बीमार हो गए, हमने वो भी एडजस्ट कर लिया। फिर हुआ ये कि धूप आना शुरू हुई। धूप में कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है दिनचर्या, हम वो भी समझ गए।
अब हम ये समझ गए जब कोहरा आना है तो कैसे रहना है, जब बारिश आएगी तो कैसे रहना है, और जब धूप आएगी तो कैसे रहना है। अब हम हर मौसम में ढलना सीख गए, क्योंकि दार्जिलिंग का मौसम बहुत जल्दी 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 चेंज होता है। पर डे भी चेंज होता रहता है, एक दिन में 5-6 रूप तो ये मौसम बदल ही लेता है। तो अभी मैं छत में कपड़े सुखाने आई हूँ, बातों के चक्कर में, गप्पों के चक्कर में मैं कपड़े सुखाना भूल गई। मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस वगैरह है, नहीं तो वो कल बोलेंगे अगर अचानक से भी कोहरा आ गया तो बोलेंगे मेरी ड्रेस नहीं सूखी, टाइम पे नहीं धुले क्या। तो भाई वो ड्यूटी वाले बंदे हैं मेरे हस्बैंड, तो उनको ड्यूटी जाना है, तो ड्रेसेस तो उनको अपनी सारी चाहिए। तो चलिए, हस्बैंड जी भी सुबह जल्दी ड्यूटी चले गए थे, बच्चा भी मैंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया, फटाफट से घर के काम निपटा के। अब मैं सोचा कि फटाफट से हर काम करके, पूजा पाठ, घर के जितने काम होते हैं सब निपटा के रेडी होके मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करती हूँ। अब मुझे बच्चे को लेने भी जाना है। दोस्तों, आपको जो उधर पहाड़ दिख रहे हैं ना, उधर साइड में ऊपर, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर में उधर वाले एरिया में कंचनजंगा हिल दिखाई देती है। मेरे हस्बैंड ने देखा ऊपर, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ऊपर की तरफ है, काफ़ी हाइट में है स्टेशन जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने देखा है, कंचनजंगा व्यू पूरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, धूप भी काफ़ी अच्छी आने वाली है, थोड़ा पेड़ों की वजह से हल्की आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में छत में अच्छी खासी धूप आ जाएगी। अब सारे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, अब इनको लेने के लिए आऊँगी मैं शाम के 4-4:30 बजे, क्योंकि तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। अब मुझे जाना है बेबी को लेने स्कूल। गमले में दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये सारे प्लांट्स है, देखो इतने सारे गमलों को, मतलब ये अभी उगना शुरू हुए हैं, इनका सीज़न अभी आएगा। तो भाभी ने सब छत में रखे हैं, और इनका सीज़न, इनका फूल खिलने का टाइम अभी जा चुका है। देखो अभी तक ये रखे हुए थे भाभी ने घर पे, तो इनका सीज़न चला गया है अभी। ये थे कितने सारे गमले, देखो यहाँ पे छत में भी रखे हुए हैं, बहुत सारे गमले लगा रखे हैं। कुछ फ्लावर्स है जिनका सीज़न अभी एकदम से ख़त्म हो रहा है, अभी तक इसका सीज़न था, तो अभी ये अभी नहीं खिलेगा, कुछ कुछ कोई खिल रहा है। अब टाइम है गोदावरी का, गेंदे का, और भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है जिनके बारे में अभी मुझे इतना पता नहीं है। और अभी टाइम है, बेस्ट टाइम है ऑर्किड का। तो ये है येलो ऑर्किड, जो कि यहाँ का दार्जिलिंग का बहुत फेमस है। ऑर्किड फ्लावर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये है ऑर्किड, देखो किस तरह से इसकी बनावट है, किस तरह से इसकी डिज़ाइन है। देखो ऊपर जैसे सांप जैसा, ऐसा नाग जैसा ऊपर से ऐसा करके इसका मुंह है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका कलर भी जो है स्नैक जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आखिर अब बताओ आप कि क्यों नेचर से प्यार नहीं होगा। नेचर हमें इतना खूबसूरत चीज़ें दिखाता है, इतना ब्यूटीफुल चीज़ें हमें नेचर देता है ना। तो अगर कभी मन ना लगे, कहीं मन नहीं लगता, तो आप लोग नेचर के पास चले जाया करो, नेचर से प्यार करो। अपने आसपास जो भी खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, आप लोग उनको देखो, अपने नेचर से प्यार करो, है ना। ये कपड़े मैंने ऐसे घर के पास सुखा रखे हैं कि थोड़ी देर में हल्की फुल्की धूप आएगी तो सूख जाएंगे। इनको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ये कल के कपड़े थे। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माँ का प्लांट रखा है, तुलसी माँ की पूजा करती हूँ सुबह शाम। अभी तुलसी विवाह था तो अच्छे से पूजा करी थी। और अब समय हो रहा है बेबी को स्कूल से लाने का, तो मैं तुम्हें बगल में दादी माँ के गमले दिखाती हूँ। वो देखो, बहुत अच्छे अच्छे गमले दादी माँ ने लगा रखे हैं। ये सारे गोदावरी है। आ रही है ट्रेन उधर से, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, बहुत धुआं छोड़ती है। भाप से चलने वाली, भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन, बहुत पहले हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन कैसे होती है, कैसे यहाँ पे पहाड़ों पे जाती है। थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रही थी ट्रेन की, अभी आ गई है तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। कितना धुआं छोड़ रही है। बाप रे, छोड़ती है, देखो बाप रे, पूरा धुआं ही धुआं हो गया। ये सारी गोदावरी है।
चलिए दोस्तों, बच्चे को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।